हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो 50 हफ्ते से नंबर 1 शो भारत की बात में बात भारत की अखंडता की, बात भारत की संप्रभुता की। और बात जरूरी इसलिए क्योंकि चीन दिखा और बता कुछ और रहा है और कर कुछ और ही रहा है। क्योंकि एक तरफ चीन बातचीत की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ तोपों के वीडियो दिखा रहा है। समझ नहीं आता कि चीन चाहता क्या है। और इस पूरे घटनाक्रम में जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एंट्री मारी, उससे लगता तो यही है कि कुछ बड़ा चल रहा है या फिर कुछ बड़ा होने को है। इतिहास में नाम अंकित करने के लिए न हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, न ही हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिलाकर के बात करेंगे। मैं लद्दाख में हूं और आप देख रहे हैं सिंधु नदी को बहते हुए यहाँ, और वो जो पहाड़ियाँ हैं उनके पीछे नुब्रा और चांगतांग के वो इलाके हैं जहाँ पर ये तनाव बढ़ता जा रहा है। हजारों सैनिक वहाँ ले जाए जा चुके हैं। वायुसेना के जहाज भी वहां तैनात किए गए हैं और 1 घंटे पहले भारतीय वायुसेना के जहाज भी मेरे ऊपर मंडरा रहे हैं। But I can tell you, I did speak to Prime Minister Modi. He's not in a good mood about what's going on with China. और ऐसी स्थिति में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ये कह जाना, प्रधानमंत्री मोदी का चीन को लेकर मूड खराब बताना और इन सब के बीच अक्साई चीन में चीनी सेना के तोपों का नजर आना कहीं ये तो नहीं कहता कि लद्दाख में वाकई हालात खराब हो रहे हैं। क्या बातचीत के लबादे तले चीन लद्दाख में एलएसी पर अपनी सेनाओं की मूवमेंट बढ़ा रहा है? क्या कब्जाए हुए अक्साई चीन के इलाके में चीन अपनी सेना की तोपें दौड़ा रहा है? क्या चीन फिर से 1962 की तरह सीमा विवाद को हल्का फुल्का दिखाकर कोरोना से मुंह चुराने के लिए भारत से युद्ध का प्लान बना रहा है? क्या सच में ड्रैगन दबे पांव हमारी सीमा पर आ रहा है? क्योंकि जिस इलाके में चीन की पैरामिलिट्री तैनात रहा करती थी, अब उस इलाके में न सिर्फ चीन की पीएलए आर्मी नजर आ रही है, बल्कि उसके टैंक भी नजर आने लगे हैं। चीन की माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर चीन की पीएलए सेना का ये वीडियो वायरल है, जिसमें कहा जा रहा है कि यह अक्साई चीन का है और अक्साई चीन की सीमा तो गलवान घाटी से सटी है। तो क्या मान लिया जाए कि चीनी सेना गलवान घाटी में कुछ बड़ा करने की फिराक में है? मैं लद्दाख में हूं और आप देख रहे हैं सिंधु नदी को बहते हुए यहाँ, और वो जो पहाड़ियां हैं उनके पीछे नुब्रा और चांगतांग के वो इलाके हैं जहां पर ये तनाव बढ़ता जा रहा है। हजारों सैनिक वहां ले जाए जा चुके हैं। सुनने में आया है चीनी वायुसेना के जहाज भी वहां तैनात किए गए हैं और 1 घंटे पहले भारतीय वायुसेना के जहाज भी मेरे ऊपर मंडरा रहे थे। दोनों देशों की सेनाएं जमी हुई हैं
त्योरियां तनी हुई हैं, जमीन का तापमान कम है तो हमारे फाइटर जेट्स के लिए आसमान कम है। लगातार चौकसी की जा रही है, लगातार जानकारी ली जा रही है। चीन की तरफ से तोप की तस्वीरें आई तो हिंदुस्तान ने भी अपने हवाई हुनर का नमूना दिखा दिया। और इन दो तस्वीरों से एक बात तो साफ हो जाती है कि अब भी दोनों देशों के बीच ठनी हुई है, एलएसी पर तनातनी बनी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसी स्थिति में चीन सच में युद्ध चाहता है? क्या सच में चीन की बड़ी बटालियन गलवान घाटी की तरफ बढ़ रही है? क्या बात करने के बजाय बिगड़ रही है? और इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की दिलचस्पी भारत चीन सीमा विवाद में क्यों बढ़ रही है? आखिर कोरोना काल में वैश्विक स्तर पर चल क्या रहा है? कौन कौन से प्यादे फिट किए जा रहे हैं? कौन कौन सी मोहरें चली जा रही हैं? A big conflict going with India and China, two countries with 1.4 billion people, two countries with very powerful militaries, and India is not happy, and probably China is not happy. But I can tell you, I did speak to Prime Minister Modi. He's not in a good mood about what's going on with China. हालांकि चीन को लेकर ट्रंप ने पीएम मोदी के हवाले से जो कहा उसे भारत सरकार ने साफ साफ नकार दिया। मगर ट्रंप के बयान से एक बात तो साफ है कि उनकी इस मुद्दे पर अभिलाषाएं उफान मार रही हैं। कोरोना के लिए चीन को भारत के जरिए ट्रंप मजा चखाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ट्रंप के बयान के ठीक बाद चीन की तरफ से तोपों का ये वीडियो क्यों सामने कर दिया गया? कहीं ये भारतीय सेना पर दबाव बनाने का चाइनीज तरीका तो नहीं? क्योंकि ध्यान से देखेंगे तो एक ही क्लिप में दो वीडियो को आपस में जोड़ा गया है। पहले वीडियो में बड़ा ट्रक नजर आता है जिसमें टैंक भी हो सकते हैं और दूसरे वीडियो में लाइट टैंक नजर आ रहे हैं। मतलब साफ है कि वीडियो के साथ काट छांट हुई है। और हम तो इस वीडियो की पुष्टि कतई नहीं करते क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि वीडियो पिछले साल का है जब चीनी सेना ने अक्साई चीन से सटे जियांग प्रांत में लाइट तोपों के साथ युद्धाभ्यास किया था। और उस वक्त तोपों के जाने का वीडियो अब जारी करना चीन के इन्फो वॉरफेयर का हिस्सा है, जिसके तहत चीन सामने वाले पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। चीन का तरीका यही है कि करो कम और दिखाओ ज्यादा, जिससे सामने वाले का मनोबल कम हो जाए। मगर चीन शायद ये भूल गया, वो जमाना लद गया जब दावे और दबाव की राजनीति हिंदुस्तान पर काम किया करती थी। वो जमाना लद गया जब हम रक्षात्मक हुआ करते थे। अब तो हिंदुस्तान आक्रामक है और चीन को तो अपनी तोपें सीमा पर लानी पड़ेंगी, लेकिन हिंदुस्तान की तोपें तो हमेशा सीमाओं पर तैनात रहती हैं। लद्दाख में अपनी किलेबंदी को मजबूत करने के लिए भारतीय सेना ने लद्दाख में 14, 15, 16 हजार फीट की ऊंचाई पर अपने टैंकों को तैनात किया है। टैंकों के साथ साथ तोपों को भी इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों में तैनात किया गया है। सुरक्षा कारणों से हम बता नहीं सकते कि कहां पर किस जगह पर तैनात हैं, लेकिन जब हम यहाँ लद्दाख में आते हैं, चीन सीमा के पास आते हैं, तो यहाँ पर हमें ये बोर्ड दिखाई देता है जहाँ पर लिखा है कि वेलकम टू द अबोर्ड ऑफ द हाईएस्ट कैवेलियर्स, यानी कि दुनिया में सबसे ऊंची जगह पर टैंक अगर कहीं तैनात है तो वो ये यहाँ पर लद्दाख में तैनात किए गए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए तैनात किए गए हैं क्योंकि भारतीय सेना को और भारत को लगता है कि अब डिफेंस यानी कि रक्षात्मक रणनीति से सिर्फ हम हार को टाल सकते हैं, लेकिन जीत हासिल करने के लिए हमें यहाँ पर अपनी सीमावर्ती इलाकों में सैनिकों के साथ साथ टैंक और तोपों को भी तैनात करना चाहिए। और अब तो सड़क बन गई है तो फिर यहाँ से गलवान घाटी तक तोपों को जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो फिर ऐसे में चीन अपनी तोपों का अक्साई चीन में होने का दावा और दिखावा हिंद की सेना के सामने ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि सीमा हो या फिर एलएसी, आज की तारीख में चीन से ज्यादा हिंदुस्तान मजबूत स्थिति में है। क्योंकि बात बिगड़ेगी तो चीन को तोपें हर बार लानी पड़ेंगी और लद्दाख हो या सिक्किम, हिंदुस्तान की तोपें तो हर जगह हमेशा तैनात रहती हैं। ये ठीक मेरे पीछे जो दिखाई दे रही है भारतीय सेना की टैंक रेजिमेंट है जो यहाँ पर तैनात है, चीन सीमा पर तैनात है। और खास बात यह है कि जब डोकलाम विवाद हुआ था, चीन सीमा
पर तैनात किया था, क्योंकि जो परिस्थितियां थी वो बिल्कुल युद्ध की तरफ जा रही थी। इसीलिए भारतीय सेना ने अपनी इन टैंकों को मोबिलाइज किया था। ये टैंक बेहद डोकलाम के बेहद करीब पहुंच गए थे। जहां अभी हम हैं, ये चुम्बी वैली से काफी करीब का इलाका है, लेकिन यहाँ से इन टैंकों को उस इलाके में भेजा गया था जहां पर डोकलाम विवाद चल रहा था, क्योंकि भारतीय सेना को इस बात का अंदेशा था कि चीन कहीं ना कहीं हो सकता है कि युद्ध चीन के साथ हो सकता है। इसीलिए पूरी सेना को मोबिलाइज करके इस डोकलाम विवाद के दौरान वहीं पर भेज दिया गया था, जहां पर डोकाला चुम्बी वैली के बेहद करीब। और तब से अब यहाँ पर भारतीय सेना की टैंक रेजिमेंट यहाँ पर तैनात रहती है, ताकि अगर फिर से कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो उसका कड़ा मुकाबला किया जा सके। और यही वो तोपें हैं जिनके दम पर हिंदुस्तान ने डोकलाम से चीन को पीछे हटाया था। तो फिर ऐसे में तोपों और टैंक की धौंस तो किसी और को चीन दिखाए, ये तोपें कहीं और जाकर लगाए, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, वियतनाम नहीं। जैसे पहले रणनीतिक तौर पर हराया था, अब भी वैसे ही हराया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा प्रमुख विपिन रावत और सेना प्रमुख नरवाने की टीम गलवान घाटी पर नजर बनाए हुए है। और गलवान में काम ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे डोकलाम में हुआ था। चीन के साथ डोकलाम के अंदर भारत की सेना बड़ी धीरता के साथ खड़ी हो गई। पराक्रम, पुरुषार्थ, अप्रतिम धैर्य, 72 दिन तक, जहां रात को -डिग्री टेम्परेचर होता है, हमारे सेना के जवान डिगने को तैयार नहीं थे। सामने चीन खड़ा था, इधर हिंदुस्तान की फौज खड़ी थी। कुछ भी हो सकता था। पूरे देश में भी चर्चा और चिंता थी कि मोदी जी क्या करेंगे। लोग कहते थे, मोदी जी ये 1962 भूलना मत। हमें भी लोग डरा रहे थे, लेकिन हमें भारत के संस्कारों पर विश्वास था, भारत के धैर्य पर विश्वास था, हमारी सेना की सूझबूझ पर भरोसा था। 72 दिन तक डटे रहे। और डोकलाम में सेना 72 दिन खड़ी थी, तो गलवान में भी सेना पिछले 1 हफ्ते से तंबू तान कर डटी है। मगर इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति को ना जाने क्यों मध्यस्थता की पड़ गई है। Yesterday you tweeted about you want to mediate between India and China on this issue. I would do that. I would do that if they thought it would help. If I were the mediator or the arbiter, I would do that. So we'll see. Go ahead. इधर ट्रंप ने सीमा विवाद में मध्यस्थता की बात कही, तो उधर अमेरिकी थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट ने सलाह दी कि चीन की आक्रामकता को कम करने के लिए अमेरिका और भारत साथ में काम करें। और इसके जवाब में चीन की तरफ से तो कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, मगर हाँ, वहां के सरकारी न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स ने इसके बारे में छापते हुए लिखा, भारत चीन को अमेरिकी राष्ट्रपति की ऐसी सहायता की जरूरत नहीं है। हालिया विवाद को भारत और चीन द्विपक्षीय वार्ता से सुलझाने में सक्षम है। दोनों देशों को अमेरिका से सतर्क रहना चाहिए, जो कि क्षेत्र में शांति और सद्भाव को बिगाड़ने के अवसर की तलाश में रहता है। तो फिर ऐसे में दोनों देशों की तरफ से सावधानी और सतर्कता तो बरतनी ही चाहिए। और वैसे भी सीमा विवाद में किसी तीसरे का दखल हिंदुस्तान को बर्दाश्त नहीं है, साफ मना कर दिया गया है। क्योंकि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद द्विपक्षीय मसला है। 1993 से 2005 के बीच सीमा विवाद के लिए दोनों देशों के बीच 5 समझौते हुए हैं। उन्हीं समझौतों के सहारे दिल्ली और बीजिंग हर बार मसले का हल निकाल लेते हैं। और इस बार भी वैसा ही होगा जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में कहा था। हमने तय किया था कि हम मतभेद को प्रूडेंटली मैनेज करेंगे और डिस्प्यूट नहीं बनने देंगे। एक दूसरे के कंसर्न के बारे में सेंसिटिव रहेंगे और हमारे संबंध विश्व में शांति और स्थिरता के कारक होंगे।